हेलो नमस्कार, वेलकम टू वेदम क्लासेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के छोटे से अध्याय पर। ठीक है, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको समास का जो टॉपिक है, जो आपका अध्याय है हिंदी के व्याकरण विषय में, वो मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो आज मैंने जाना कि क्यों ना आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो हो जो आप चलते चलते भी देख पाए, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि एक अध्याय, कोई भी अध्याय हो हिंदी व्याकरण का, जिसको मैं आपको 5 से 7 मिनट तक का वीडियो अपलोड कर दूं, जिससे आप इजीली कहीं भी बैठे बैठे चलते चलते पढ़ पाए। ठीक है, जो आपको लाभ थे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया अव्ययभाव समास, तो कई बार क्या होता है कि हमें अव्ययभाव समास देखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आप इजीली आप इसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसको पढ़ पाए, इसलिए मैंने सोचा कि आज शॉर्ट वीडियो बनाते हैं 5 से 7 मिनट का, जिससे आपको कोई भी टॉपिक का अध्याय, जो अध्याय होगा उसका छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि समास होता क्या है। ठीक है, समास किससे मिलकर बना है और समास का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए, चले सुने पढ़े, है ना। आइए सारे मिलके पढ़ते हैं, है ना। देखो, समास क्या होता है? सम प्लस में आस, यानी सम धन आस। तो सम का क्या अर्थ होता है? पास, और आस का अर्थ होता है बैठना, यानी कि पास बैठना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि समास किससे मिलकर बना, यानी सम प्लस सम धन आस। ठीक है, और अगर उसका अर्थ आपसे पूछता है तो सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। यहां तक आपको बात क्लियर? अब बात आती है आगे कि समास के कितने भेद होते हैं। किसकी बात आती है कि समास के कितने भेद होते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। क्या आपको सुनाई दे रहा है? जहां तक मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ आपको जितना मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, बात क्लियर? मैंने आपको समास के कितने भेद बताए? 6। बात क्लियर? अब कौन से हैं वो देखते हैं, है ना। तो पहला जो हमारा भेद है वो है अव्ययभाव समास, उसका अगला है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथे नंबर पे है द्विगु समास, 5वें पे द्वंद्व समास, और छठे पे बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये हमारे हो गए समास के 6 भेद। ओके, अब देखिए, अब बात आती है अव्ययभाव समास की, यानी कि अव्ययभाव समास क्या होता है। क्या पढ़ेंगे कि अव्ययभाव समास क्या होता है। अव्ययभाव से आप समझ गए कि अव्यय, है ना, ये ध्यान रखना आपको, अव्ययभाव से अव्यय। ठीक है, अव्ययभाव की परिभाषा क्या है? ठीक है, जिस समास में, क्या कह रहा है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, यानी कि जो हमारा पद होगा वो क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, और वह क्या हो? अव्यय हो, है ना। यानी कि पूर्व पद तो प्रधान होगा ही होगा। आपको पहचान अव्ययभाव की कैसे करनी है कि जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा, और वह क्या होगा? अव्यय होगा, दूसरी बात। ठीक है, तथा उसके योग से, यानी कि उसके मिलने से, उसके योग से क्या हो जाएगा? समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अव्ययभाव समास कहते हैं। बात क्लियर आपको यहां तक? ठीक है, तो ये आपकी हो गई अव्ययभाव की समास की परिभाषा। अब ठीक है, हमने परिभाषा जान ली। परिभाषा तो हम नोट उसमें बुक में भी देख सकते हैं, है ना, बुक से भी पढ़ सकते हैं, किंतु जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस चीज का क्या ही अर्थ है। ठीक है, इसीलिए तो हम टीचर से पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, अव्ययभाव हम समास पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली बात, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक है, और दूसरी बात आती है आपकी, दूसरी बात ये आती है कि जो प्रधान होगा पूर्व पद वह अव्यय होगा। दूसरा, पहला पूर्व प्रधान होगा और वह अव्यय होगा, प्रधान भी होगा और अव्यय भी होगा। ठीक है, दोनों बातें क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि जब हम उस शब्द का योग करें तो क्या बन जाए? पूरा अव्यय बन जाए, ये कह रही है आपकी परिभाषा। ठीक है, देखो उदाहरण से समझते। मैंने लिखा यथा विधि, यानी कि यथा विधि का क्या अर्थ है? विधि के अनुसार। यथा विधि से क्या समझे? विधि के अनुसार। मैंने लिखा यथाशक्ति, क्या लिखा? यथा शक्ति। ठीक है, यानी कि शक्ति के अनुसार। या मैं लिखूं, क्या लिखूं मैं? शक्ति के अनुसार। यथा संभव, मैंने क्या लिखा? यथा संभव, यानी कि जैसे संभव हो। ठीक है ना, जैसा संभव हो। ठीक है, इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया जैसे
संभव हो, जैसे संभव हो, जैसे संभव हो। बात क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको? ये देखिए अभी दिखाई दे रहा है, ये देखो, है ना, जैसे संभव हो, है ना। आगे देखिए, मैं लिखूं कि यथा स्थान, है ना, ठीक है। मैंने क्या लिखा? यथा स्थान। क्या लिखा मैंने? यथा स्थान, यानी कि जो स्थान निश्चित है, जो स्थान निश्चित है। क्या लिखा? निश्चित। क्या है? निश्चित है, ठीक है। क्या है? निश्चित। जो स्थान निश्चित है, ठीक है। यहां बात क्लियर? बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, ये मैंने आपका एग्जाम्पल सिखाए, ठीक है, समझाए यानी आपको, है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब देखिए इसका पूर्व पद क्या है? यथा, ठीक है। क्या है? यथा, यथा, यथा। तो इसमें पूर्व पद क्या है? प्रधान है, ठीक है। क्या है? प्रधान है, और वो अव्यय है। क्या है? अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय, ठीक है। बात क्लियर? तो आपकी परिभाषा क्या कह रही है कि आप जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और क्या हो? या अव्यय हो, ठीक है। बात क्लियर? पूर्व पद क्या है इसमें? यथा, ठीक है, और वो प्रधान है और क्या है? अव्यय भी है, ठीक है। बात क्लियर? तो ये आज हमने पढ़ लिया अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट की वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्मधारय तत्पुरुष समास, फिर पढ़ेंगे कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जरूर जरूर इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, है ना, ठीक है। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।